अब मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि जो मीडिया का रोल है वो हमारे प्रति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हमारी मीडिया तो हमारे कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर आपको दिखाई देगी। बहुजन समाज पार्टी कहने पर विश्वास नहीं करती, करने पर विश्वास करती है। ये तक बयान दिया था कि मैं राजनीतिक संन्यास ले सकती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकती। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी में। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के चंदौसी से प्रत्याशी रणविजय सिंह जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है बहुजन समाज पार्टी? नेशनल मीडिया की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है, क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस समय फील्ड में निकली हुई हैं और चुनावी जनसभाएं प्रतिदिन करने का काम कर रही हैं। और मैं भी 10 नवंबर से लगातार विधानसभा क्षेत्र चंदौसी में भ्रमण पर हूं और प्रत्येक वोटर तक पहुंचने का मेरा प्रयास है और मैं लगातार वोटरों के बीच में जाने का काम कर रहा हूं। और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जब मैं जाता हूं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत ही स्नेह और मुझे स्नेह के साथ मेरी बात को सुनने पर और मुझे पूरा आश्वस्त करने का काम यहाँ की क्षेत्र की जनता कर रही है। जैसे कि हवा बना रखी है, ये सच तो है नहीं, लेकिन हवा बना रखी है कि कहीं ना कहीं समाजवादी और भाजपा का ही उत्तर प्रदेश में टक्कर है। सही तो है नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि जो मीडिया का रोल है वो हमारे प्रति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हमारी मीडिया तो हमारे कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर प्रिंट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया पर अगर आप आएंगे और उस पर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि सभी पार्टियों ने अपने अपने बड़े बड़े वादे किए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने कोई भी वादा नहीं किया है, क्या कारण रहेगा? बहुजन समाज पार्टी कहने पर विश्वास नहीं करती, करने पर विश्वास करती है। और जहाँ तक वादों की बात है तो ये जो मौजूदा वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कितने वादे इन लोगों ने किए थे? क्या कोई वादा पूरा किया? आज वो जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं तो पिछले वादों को उन्हें पूरा करना चाहिए था। 5 साल की एक समय सीमा चुनाव की होती है। आज विधानसभा क्षेत्र चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन भी हैं, यहाँ की सम्मानित विधायक भी हैं और वो मंत्री भी हैं, और प्रदेश में सरकार भी है और केंद्र में भी सरकार है। तो आप देखेंगे कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां इन्हें जनता ने मौका न दिया। लेकिन आज विधानसभा चंदौसी क्षेत्र का, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इन 5 सालों में एक भी सड़क चंदौसी के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से यहाँ घूमने का काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह सकें कि हमारे शासनकाल में सड़क का निर्माण हुआ या ये सड़क बनी। और दूसरी समस्या यहाँ जल भराव की और गंदगी की है, जो कि नगर पालिका का भी ये प्राथमिकता के तौर पर काम होता है कि वहाँ की साफ़ सफाई को दुरुस्त रखे, वो भी यहाँ कमी है। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का है, जो ओवरब्रिज है मंडी के पास, ये जनता की बहुत पुरानी मांग है, लेकिन और बिरादरों और विधायकों के साथ ये समस्या रही कि केंद्र में सरकार उनके साथ नहीं रही। लेकिन इस बार केंद्र में भी, यूपी में भी सरकार और यहाँ से विधायक भी, नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम, क्योंकि रेलवे का जो विभाग है केंद्र में आता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ की अगर माननीय मंत्री जी उसका प्रयास करती तो निश्चित तौर पर जनता को ये सुविधा यहाँ मिल गई होती। ओवरब्रिज बनता या अंडरपास बनता, जो भी बनता बनकर तैयार हो जाता। आज बहुत बड़ी समस्या है चंदौसी के अंदर। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक मंच से कहा था कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक होकर इस बार जो है पासा पलट देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहता है और यह आपको देखने में मिला होगा, चुनाव कोई सा भी रहा हो, और बहुजन समाज पार्टी का वोटर एक एक वोट आदरणीय बहन जी के आदेश पर वो जिसे भी आशीर्वाद देकर भेजती है उसके साथ रहता है। अब बात इनकी कहना का है कि पासा पलट देंगे, नहीं पलट देंगे। लोकसभा में भी चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बसपा उनसे भारी रही थी उस समय।
आप लोगों के सामने उदाहरण था 2019 का। सर एक सवाल जो है, चाहे वो एक भीम आर्मी के लोग रहने दो, चाहे समाजवादी पार्टी के रहे, पुराने बहन जी के बयानों को लेकर इस बार लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये कहा जा रहा है कि जो है भाजपा के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं गठजोड़ है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो दूसरी पार्टियां हमेशा आरोप बहुजन समाज पार्टी पे लगाती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ये तक बयान दिया था कि मैं राजनीतिक संन्यास ले सकती हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकती। तो इसके बाद तो कोई बात मेरे ख्याल से नहीं बचनी चाहिए, और आप लोगों को भी शायद ये सुनने मिला होगा, बहन जी ने अपनी बाइट में बात कही थी, तो यह बहन जी ने इस बात का जवाब दे दिया, तो हम तो उनके कार्यकर्ता सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी से डॉक्टर रणविजय सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं।